राधे राधे प्यारे भक्तों, जब हम किसी रिश्ते के टूटने से, किसी अपने की बेरुखी से या किसी अपने के द्वारा दिए गए धोखे से अंदर से टूट जाते हैं, तब हमारा मन बार बार ये प्रश्न पूछता है क्यों। और इस क्यों का उत्तर ना मिलना ही सबसे अधिक पीड़ा देता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जब उत्तर ना मिले तब मौन को समझो, क्योंकि मौन भी कई बार वह कह जाता है जो शब्द नहीं कह पाते। रिश्तों में जब दिल टूटता है तो सबसे पहले विश्वास पर चोट लगती है। यही विश्वास वो पुल होता है जो दो आत्माओं को जोड़ता है, और जब यही पुल टूट जाता है तब दो लोग केवल शरीर से अलग नहीं होते, वे आत्मिक रूप से भी बिखरने लगते हैं। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि जब आत्मा रोती है तो उसे फिर से संबल देने वाला केवल ईश्वर होता है। गीता का ज्ञान यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति सदा तुम्हारा नहीं रह सकता, क्योंकि हर आत्मा का अपना एक कर्म यात्रा है, अपनी गति है, अपनी दिशा है। कई बार जो व्यक्ति हमें सबसे अधिक प्रिय होता है वही हमारी परीक्षा बनकर आता है। कृष्ण स्वयं एक उदाहरण है। उन्होंने अपने प्रियजनों को भी मोक्ष की राह पर आगे बढ़ने के लिए पीछे छोड़ दिया। मथुरा को छोड़ा, राधा को छोड़ा, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि प्रेम में त्याग होता है, और रिश्तों में सबसे महान वह होता है जो जाने के बाद भी आशीर्वाद देता है, जो दर्द देने वालों को भी शुभकामना देता है। जब कोई तुम्हें छोड़ दे तब ये मत सोचो कि तुम में कोई कमी थी, बल्कि ये समझो कि वह तुम्हारी जीवन यात्रा का केवल एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। जब कोई रिश्ता रुलाए तो कृष्ण कहते हैं तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम अकेले भी मुस्कुरा सकते हो, अगर तुम मुझे अपना सखा मान लो। अर्जुन ने जब युद्ध से भागना चाहा तब कृष्ण ने कहा तू मेरा मित्र है और मित्र कभी पीछे नहीं हटता। उन्होंने अर्जुन के हाथ में गांडीव वापस रखा और कहा कि युद्ध जीवन का ही दूसरा नाम है, और रिश्तों में भी एक प्रकार का युद्ध होता है जहां हमें भावनाओं से, अपेक्षाओं से और मोह से लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण के अनुसार जब रिश्ते पीड़ा दें तो वहीं से एक आध्यात्मिक जागरण का आरंभ होता है। ये पीड़ाएं हमारी आत्मा को झकझोरती हैं, हमें सवाल करने पर मजबूर करती हैं, और तब हम ईश्वर की ओर लौटते हैं। वास्तव में जो रिश्ता हमें ईश्वर से जोड़ दे वही रिश्ता सबसे पवित्र होता है। बाकी सब मोह है जो आते हैं और चले जाते हैं। कृष्ण बार बार ये सिखाते हैं कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, जब सब दूर हो जाएं तब भी मैं तुम्हारे निकट रहूंगा, जब सब खामोश हो जाए तब मेरी बांसुरी की ध्वनि तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी। ये वही ध्वनि है जो जीवन की अंधकारमय रातों में रोशनी बन जाती है। रिश्तों में सबसे बड़ी त्रासदी तब होती है जब हम स्वयं को ही खो देते हैं। हम किसी एक व्यक्ति में इतने डूब जाते हैं कि अपनी पहचान, अपने उद्देश्य और अपनी आत्मा की आवाज तक भूल जाते हैं, और जब वही व्यक्ति छोड़ जाए तब हमारा अस्तित्व ही डगमगाने लगता है। कृष्ण यही कहते हैं
स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपने धर्म और आत्मा के स्वरूप में रहना ही श्रेष्ठ है। दूसरों की पहचान ओढ़ना भय का कारण बनता है। जब आप एक टूटे हुए रिश्ते से बाहर निकलते हो तो अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का समय आता है। श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है, जो बीत गया उसे बीता मानो और जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करो। ना अतीत को पकड़ो, ना भविष्य से डरो, वर्तमान में जियो। यही सीख एक व्यक्ति को टूटने के बाद फिर से उठना सिखाती है। जब रिश्ते में धोखा मिले तो मन बदले की आग में जलने लगता है, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि बदले से कभी सुकून नहीं मिलता। क्षमा ही मुक्ति का मार्ग है। वे स्वयं शांति और क्षमा के उदाहरण हैं। जब शिशुपाल ने 100 से अधिक बार उनका अपमान किया, तब तक कृष्ण ने सहन किया, लेकिन जब सीमा पार हो गई तब उन्होंने न्याय किया। इसका अर्थ यह है, क्षमा करो लेकिन अन्याय को ना सहो। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि कोई तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है, बल्कि इस बात से होता है कि तुम खुद को कितना जान पाए हो। जब कोई तुम्हें नकारे तब स्वयं को स्वीकार करो। जब कोई तुम्हारे प्रेम को ठुकराए तब स्वयं से प्रेम करो। और जब कोई तुम्हें रुलाए तब मेरे नाम का स्मरण करो। मैं तुम्हारे आंसुओं को अपनी बांसुरी की मधुरता में बदल दूंगा। हर वह रिश्ता जो तुम्हें तोड़ता है अंततः तुम्हें बनाता है। अगर तुम मुझसे सीखने का साहस रखते हो। कृष्ण का उपदेश यही है, जीवन में सब कुछ उद्देश्य पूर्ण होता है, चाहे वह मिलन हो या बिछड़ना, प्रेम हो या तिरस्कार, सब तुम्हें आत्मबोध की ओर ले जाता है। जब रिश्ता इतना गहरा हो जाए कि उसका अंत तुम्हें जीवित लाश बना दे, तब श्री कृष्ण की गोद ही एकमात्र आश्रय होती है। वहां बैठकर रो लेना, बिन बोले कहना, हे कृष्ण मुझे सहारा दो, मैं थक गया हूं, और वह तुम्हें थाम लेंगे। उन्होंने हमेशा अपने भक्तों को उठाया है, चाहे वह द्रौपदी हो, अर्जुन हो या सुदामा। कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि आत्मा अमर है और आत्मा के रिश्ते शरीर से परे होते हैं। जो रिश्ता आत्मा से जुड़ा होता है वह कभी नहीं टूटता। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें सच में प्रेम करता था तो वह प्रेम सदा तुम्हारे पास रहेगा। वह शरीर से जाए तो भी, और जो प्रेम केवल शरीर से था वह एक भ्रम था, मोह था, जिसका टूटना ही अच्छा है। कई बार हम बार बार उसी व्यक्ति के पीछे भागते हैं जिसने हमें दुख दिया, क्योंकि हमें लगता है कि वही हमारी खुशी की कुंजी है। लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि असली कुंजी तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। जब तुम स्वयं को पा लेते हो तब किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें संपूर्ण अनुभव करने के लिए ध्यान, साधना और भागवत भक्ति ही उस बिखराव से निकलने का सबसे बड़ा मार्ग है। जब कोई तुम्हें छोड़ दे तब उस खालीपन में ईश्वर को बुलाओ
कृष्ण कहते हैं, मैं उस दिल में रहना पसंद करता हूं जो टूटा हुआ है, लेकिन मुझे पुकारना है। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि कोई भी रिश्ता ईश्वर से बड़ा नहीं होता। संसार का हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, और जब उसकी यात्रा तुम्हारी यात्रा से अलग हो जाती है, तब वह तुमसे अलग हो जाता है। इस पर रोने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। जो गया वह जाने के लिए ही आया था, और जो रहेगा वह तुम्हारी आत्मा से जुड़ा रहेगा। इसीलिए जब कोई रिश्ता रुलाए तो तुम अपना दुख मुझसे साझा करो, और फिर देखो वह दुख भी एक दिन तुम्हारे भीतर प्रेम का रूप ले लेगा। इस संसार में हर रिश्ता नश्वर है, लेकिन ईश्वर से जुड़ा प्रेम शाश्वत है। जब तुम कृष्ण को अपनाते हो तब तुम कभी अकेले नहीं होते। जब दुनिया की सच्चाई और छल तुम्हें तोड़ दें, तब श्री कृष्ण की वाणी तुम्हें फिर से जोड़ती है। जो भी आज तुम्हें छोड़ रहा है, वह कल तुम्हारे जीवन के लिए बाधा बन सकता था। इसीलिए कृष्ण ने उसे समय से